हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आप क्या होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बच्चों चलते हैं, सीखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसे दिया है प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका जो उदाहरण है, यानी 1 से लेकर यानी 1, 2, 3, 4, 5, डॉट इनफाइनाइट तक यानी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक यानी अनंत संख्या तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से हम देखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों पूर्ण संख्या जैसे 0 को भी हम ले लें, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट यानी 0 को भी शामिल कर लेंगे और 1, 2, 3, 4 के साथ यानी इनफाइनाइट तक, इसको हम यानी 0 को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 को भी शामिल कर लिया जाए और सीरियल बाई सीरियल यानी अनंत तक ले लिया जाए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे उसको भी देखते हैं। तो बच्चों पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों इसके पहले हम बता चुके हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब आपको हम बताएंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों पूर्णांक संख्या जैसे 0 के आगे धनात्मक और 0 के पीछे ऋणात्मक, यानी संख्या रेखा के आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्या, यानी जैसे 0 के आगे बढ़ेंगे जैसे 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट तक, ये 0 के आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। यदि 0 के पीछे यानी -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो बच्चों 0 को क्या कहोगे, 0 एक उदासीन पूर्णांक है। क्या है, उदासीन पूर्णांक है। जैसे बच्चों पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, एक 0 के आगे यानी हम लेंगे धनात्मक 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक संख्या लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और 0 आपको पता होगा क्या है, उदासीन पूर्णांक है। क्या है, 0 उदासीन पूर्णांक है। यदि 0 के पीछे हम जैसे -1, -2, -3, -4, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों इसी प्रकार से और देखते हैं जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो बच्चों तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, नहीं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों जैसे भाज्य संख्या होता है जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। तो बच्चों एक किससे कटेगा, 1 से कटेगा। ये 2 से भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 2 भी से कट जाएगा, और ये स्वयं 4 से भी कट जाएगा। यानी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो जैसे हमने 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे 2 से ज़्यादा यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो अब जैसे देखते हैं 6 को देखते हैं, जैसे 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा,
3 से भी कटेगा और स्वयं 6 से भी कटेगा, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो हमारा भाज्य संख्या है। क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। तो बच्चों इसी प्रकार से हम अभाज्य संख्या को देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या है सब? ये अभाज्य संख्या है। यानी जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या है। जैसे ये 1 से कटेगा, 1 से कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा यानी स्वयं से कटेगा, 1 से कटे 2 से कटे, यानी स्वयं से कटे 1 से कटे अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो बच्चों इसी प्रकार से सह अभाज्य संख्या कैसे किसे कहते हैं उसको भी देखते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस जोड़ा का HCF 1 हो जाए, जिस जोड़ा का HCF 1 हो जाए वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 3, 5, क्या है? 3, 5 एक कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। जैसे इसका हम HCF निकालते हैं। जैसे 5 में हम 3 से भाग देते हैं, 3 का नम 3, माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। अब जाएगा नहीं तो इसको हम यहाँ राइट करेंगे, 2 का नम 2, माइनस करेंगे 1, यानी अब इसके बाद अभी और जाएगा, इसको यहाँ हम ले लेते हैं, 1 2 के 2 यानी -1, यानी इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। हमने आपको बताया जिस जोड़ा का HCF 1 हो वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 3, 5। तो बच्चों इसी प्रकार से जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे बच्चों दिया है जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे 3, 4, 5 ये क्या है? ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे ये जो बीच वाला संख्या है क्या है? ये भाज्य संख्या है। क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। और ये दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। यानी 3, 5 ये अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी बच्चों आप इसको कह सकते हो 2 अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।